आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया से आए सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथियों, जिस तरह कंस को ये पहले से पता लग गया था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और कंस का वध करेंगे, और कंस ने इसका ज्ञान होने के बाद हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही या पैदा होने के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। वैसा ही आज के भारतवर्ष में देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि उनका पतन अरविंद केजरीवाल करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए आज का दौर के कंस भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वध कर दिया जाए, ताकि हम लोग समाप्त हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई चुनौती देने वाला ना हो। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका वध करेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका वध करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी का पतन करेंगे। इसीलिए हर संभव कोशिश बीजेपी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए कंस, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां। और भगवान शायद हम लोगों से, ऊपर वाला परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह हमसे कुछ बड़ी चीज करवाना चाहता है। इसीलिए पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, इस यात्रा में भरपूर समर्थन, प्यार और सफलता परमात्मा के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी को मिली कि आम आदमी पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ, भारतीय जनता पार्टी का डर कुछ इस कदर उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि एक एक कर कर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। साथियों, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है। हम लोग सड़कों पे लाठियां खाकर, आंसू बम से लेकर, वाटर कैनन से लेकर हर प्रकार की संघर्ष को झेलते हुए आज हम कुछ मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों को यह कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से, तुम्हारे ईडी सीबीआई के समन से, तुम्हारे सर्च एंड सीजर मेमो से, तुम्हारी रेडों से, तुम्हारे जेलों से डर कर बैठ जाएंगे और कंबल ओढ़कर घर में सो जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, मरते दम तक संघर्ष करेंगे। और संघर्ष इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस देश में प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोड़ के, पीट के, 3rd डिग्री टॉर्चर करके आज गवाहों को मजबूर कर रही हैं कि वो झूठे बयान दर्ज कराएं। चौथा आरोप, जितने भी गवाह, जितने भी अक्यूज या विटनेसेस ईडी सीबीआई के सामने, ईडी सीबीआई के भीतर पेश हुए, इन सारे गवाहों में से
अधिकतर गवाहों ने कोर्ट में रिट्रैक्शन स्टेटमेंट दाखिल कर कहा कि हमसे जो भी बयान ईडी सीबीआई के अफसरों ने अपने दफ्तर में बंद करके दिलवाए, जिन दस्तावेजों पे हमसे हस्ताक्षर करवाए, ये सारी चीजें हमने दबाव में करी। ये सारी चीजें गलत करवाई गई हमसे। हम पर तरह तरह का दबाव बनाया गया, किसी के परिवार को हानि पहुंचाने का दबाव, किसी की संपत्ति जब्त करने का दबाव, किसी को जेल में डालने का दबाव, और इस दबाव में हमसे कई झूठे बयान लिखवाए गए। और उसके बाद इनमें से कई लोगों ने कोर्ट में बकायदा रिट्रैक्शन स्टेटमेंट दाखिल कर अपनी इन सारी स्टेटमेंट्स को गलत ठहराया और कहा कि हमें मजबूर कर हमसे ये बयान दिलवाए गए। ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का, फोर्जरी का, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट का सारे मुकदमे दर्ज कर हम कानूनी रास्ता अवश्य अपनाएंगे। लेकिन आज देश की जनता के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कैसे इस देश की एजेंसियां कथाकथित घोटाले की जांच की आड़ में लोगों को पीट रही हैं, उनके देखने सुनने की शक्ति को शून्य कर रही हैं, गवाहों से दबाव में झूठे बयान लिखवा रही हैं। मकसद एक है, केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, जो आज किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के साथ समझौता नहीं करते। इसी के साथ साथ मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ और यह 100 करोड़ का घोटाला गोवा के चुनावी फंड में इस्तेमाल किया गया। गोवा में चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया, उसमें 100 करोड़ का पैसा खर्च किया गया। 1 साल से जांच चल रही है। हमारे गोवा के तमाम वेंडर्स से इन्होंने पूछताछ करी, हमारे पोस्टर छापने वाले से लेकर होर्डिंग बैनर लगाने वाले तक बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आज तक इन एजेंसियों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इन एजेंसियों का इस्तेमाल उन कमजोर दिल के नेताओं पे करो जो शायद ईडी सीबीआई के डर से तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लें या अपनी पार्टी तुम्हारे साथ मर्ज कर लें। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कमजोर दिल के नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अंतिम सांस तक तुमसे और तुम्हारी एजेंसियों से लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में हमारे बहुत लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस के चक्कर में फंसाया। 1970 के दशक का मीसा कानून की याद दिलाता है, जब इंदिरा गांधी जी ने, उस समय की प्रधानमंत्री ने, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नाम का एक मीसा कानून देश में लागू किया और उस कानून का इस्तेमाल कर देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, गली मोहल्ले के विपक्षी नेताओं से लेकर बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। आज भी वैसा ही कुछ इस देश में देखा जा रहा है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट को अब्यूज कर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जो भी शख्स भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है उसके खिलाफ एजेंसियां लग जाती हैं, उसे पकड़ के जेल में डाल देती। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा कि इस मीसा कानून के लागू होने के बाद, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के बाद,
1977 के चुनाव में जो हालत उस समय की बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था, कहीं वैसा ही हाल 2024 के चुनाव में देश के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ना हो जाए। इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। नहीं